जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी होती है? ये सवाल अगर आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो किसी का जवाब होगा गरीबी से लड़ना, किसी का होगा समाज की आलोचनाओं से जूझना, तो किसी का होगा अपने हालातों को बदलना। लेकिन सच कहा जाए तो इंसान की सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने ही मन से, अपने ही डर से और उस सोच से जो बार बार कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सपनों का पीछा करना बेकार है, अब उम्र निकल चुकी है, अब हालात सुधरने वाले नहीं हैं। हम बहाने बनाने लगते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, कि किस्मत हमारे साथ नहीं है और कि हमारी उम्र हमें रोक रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली रुकावट ना हालात होते हैं, ना समाज और ना ही उम्र। असली रुकावट होती है हमारे भीतर की हार मान चुकी सोच। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने बचपन गरीबी में बिताया, जिसने कई बार अपने सपनों को रोक दिया, जिसने छोटे मोटे काम किए, जिसने दर्जनों रिजेक्शन झेले और जिसने 50 साल की उम्र तक भी बड़ा मौका नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। और वही इंसान बाद में दुनिया का सबसे महान अभिनेता कहलाया, वही इंसान जिसकी आवाज़ को लोग भगवान की आवाज़ कहते हैं, वही इंसान जिसे आज भी हॉलीवुड का लेजेंड कहा जाता है। और वो इंसान है मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी सिर्फ फिल्मों की सफलता तक सीमित नहीं है। ये कहानी है धैर्य की, ये कहानी है सपनों को पकड़ कर रखने की, ये कहानी है हार के बावजूद उठ खड़े होने की। उनकी कहानी ये साबित करती है कि सफलता के लिए कोई उम्र तय नहीं होती। अगर आपके पास जुनून है, अगर आपके पास धैर्य है, तो चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आज की दुनिया तेज रफ्तार वाली है। सोशल मीडिया हमें हर रोज ये दिखाता है कि कोई 18 साल में करोड़पति बन गया, कोई 22 साल में मशहूर हो गया, कोई 25 में ही बड़ी कंपनी का CEO बन गया। इस तेजी से दौड़ती दुनिया को देखकर कई लोग 30 या 40 की उम्र में ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी हमें आईना दिखाती है कि देर कभी नहीं होती। अगर उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद दुनिया भर में नाम कमा लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मॉर्गन की जिंदगी हमें यह समझाती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। कोई भी इंसान बिना मुश्किलों का सामना किए बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान उन मुश्किलों से हार मान लेता है और कोई इंसान उन मुश्किलों को सीढ़ी बना लेता है। मॉर्गन फ्रीमैन ने अपने हर रिजेक्शन को, हर असफलता को, हर रुकावट को एक सीढ़ी बना लिया था। उन्होंने ये मान लिया था कि जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तब तक मेरे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। यहां हमें अपनी जिंदगी से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम अपने सपनों की एक्सपायरी डेट खुद बना रहे हैं? जब हम कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वक्त निकल चुका है, तो क्या ये सच में वक्त निकल चुका होता है या हम खुद अपने सपनों को दफन कर रहे होते हैं? मॉर्गन की जिंदगी हमें यही सबक देती है कि सपनों का कोई टाइम टेबल नहीं होता। सपने किसी भी उम्र में पूरे हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप उन्हें पूरा करने का साहस रखें। सोचिए, अगर आप 30 के हैं, 40 के हैं या 50 के हैं और आपको लगता है कि अब जिंदगी आपके हाथ से निकल गई है, तो मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज आपको यही कहेगी कि मैंने 50 के बाद सपने पूरे करना शुरू किया था। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। उनकी ये कहानी सिर्फ कलाकारों या अभिनेताओं के लिए नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसके पास कोई सपना है, चाहे वो सपना बिजनेस शुरू करने का हो, चाहे किसी किताब को लिखने का हो, चाहे यूट्यूबर बनने का हो, चाहे करियर बदलने का हो या फिर किसी हुनर को दुनिया के सामने लाने का हो। मॉर्गन फ्रीमैन ने सिखाते हैं कि अगर आपका सपना आपके दिल में जिंदा है तो उसकी उम्र कभी खत्म नहीं होती। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट है इंस्टेंट सक्सेस सिंड्रोम। हर कोई चाहता है कि सफलता तुरंत मिले। लोग धैर्य हो चुके हैं। कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि 1-2 साल में वो टॉपर बन जाए। कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो चाहता है कि पहले ही महीने उसका वीडियो वायरल हो जाए। कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो चाहता है कि पहले साल में ही करोड़ों कमा ले। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी ये सिखाती है कि असली सफलता धैर्य और समय की परीक्षा पास करने के बाद ही मिलती है।
उन्होंने हमें ये दिखाया कि पेशेंस इज नॉट वीकनेस, पेशेंस इज पावर। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाकी लोग हार मानकर रुक जाते हैं। इसलिए जब हम मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि असली सबक उनकी सफलता में नहीं, बल्कि उस लंबे इंतजार में छिपा है। वो इंतजार जिसमें उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया, वो इंतजार जिसमें उन्होंने अपनी पहचान खोने नहीं दी, वो इंतजार जिसमें उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। तो ये वीडियो सिर्फ मॉर्गन फ्रीमैन की बायोग्राफी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी खुद की जिंदगी देख सकते हैं। ये एक सवाल है कि क्या आप हार मानने वालों में से हैं या इंतजार करके भी जीतने वालों में से हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम उनके बचपन से करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे गरीबी, संघर्ष और सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपने भीतर अभिनय का सपना जिंदा रखा। फिर हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे किरदारों और लगातार रिजेक्शन के बावजूद हार नहीं मानी। और फिर अंत में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को दुनिया भर के लिए प्रेरणा बना दिया। इस पूरी कहानी के अंत तक आपको ये महसूस होगा कि आपकी उम्र, आपके हालात और आपकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उन्हें मानते हैं। और अगर आप आज से मेहनत शुरू कर दें तो कल आपकी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक बन सकती है जितनी कि मॉर्गन फ्रीमैन की है। मॉर्गन फ्रीमैन का बचपन आसान नहीं था। उनका जन्म मेम्फिस, टेनेसी में हुआ, लेकिन उनके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि एक जगह टिक कर रहना भी संभव नहीं था। पिता नाई का काम करते थे और माँ घरों में साफ सफाई या छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थीं। गरीबी ऐसी थी कि कभी कभी खाने तक की समस्या खड़ी हो जाती। ऐसे माहौल में बड़े होते बच्चे अक्सर अपने सपनों को दफन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ पेट भरने के लिए है। लेकिन मॉर्गन अलग थे। उनके भीतर अभिनय और कला की चिंगारी बहुत छोटी उम्र में ही जल उठी थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान जब भी नाटकों का मंचन होता, मॉर्गन उसमें भाग लेते। उन्हें मंच पर खड़े होकर लोगों को प्रभावित करने का जुनून था। बहुत बार उन्हें पुरस्कार भी मिले और शिक्षकों ने कहा कि उनमें एक खास प्रतिभा है। लेकिन समस्या ये थी कि प्रतिभा को पहचानने और उसे अवसर दिलाने के लिए परिस्थितियां साथ होनी चाहिए। मॉर्गन के पास न पैसा था, न संपर्क, न कोई खास बैकग्राउंड। उनके सामने वही हालात थे जिनका सामना कोई भी गरीब बच्चा करता है, सर्वाइवल फर्स्ट। गरीबी के बोझ से जूझते हुए उन्होंने बहुत जल्दी ये महसूस कर लिया कि उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन उस समय उनकी सोच में भ्रम भी था। उन्होंने हाई स्कूल के बाद एयरफोर्स ज्वाइन कर ली क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये एक स्थिर करियर होगा। वे पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता उनका नहीं है। उन्हें मशीनें पसंद नहीं थी, उन्हें कैमरे के सामने खड़ा होना पसंद था। कुछ समय बाद उन्होंने फौज छोड़ दी और ठान लिया कि उन्हें एक्टिंग करनी है। यहां से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और छोटे मोटे मंचन में हिस्सा लेने लगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कभी वे थिएटर में बैकस्टेज का काम करते, कभी छोटे किरदार निभाते और कभी ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाते। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उन्हें पहचान नहीं मिलती। बार बार दरवाजे बंद हो जाते। कई सालों तक यही चलता रहा। यहां आपको रुक कर सोचना चाहिए, क्या आपने कभी कुछ शुरू किया और पहले या दूसरे प्रयास में हार मान ली? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि अगर जल्दी सफलता नहीं मिली तो शायद ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन बार बार रिजेक्शन झेलने के बावजूद रुकते नहीं। उन्हें अपनी आत्मा से आवाज आती थी कि उनकी जगह कैमरे के सामने है, और उन्होंने उस आवाज को कभी अनसुना नहीं किया। 1960 और 70 का दशक उनके लिए संघर्ष का समय था। उन्होंने दर्जनों टीवी शोज और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन लोग उनका नाम तक याद नहीं रखते थे। वे बस एक एक्स्ट्रा या सपोर्टिंग कैरेक्टर माने जाते थे। लेकिन यहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने हर किरदार को ऐसे निभाया जैसे ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम मौका हो। यही आदत बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि कभी कभी उन्हें टैक्सी ड्राइवर या रिपेयर वर्कर जैसे छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। कई बार उन्हें लगने लगा कि शायद ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन हर बार वे अपने दिल को संभालते और कहते,
नो, आई कैनॉट गिव अप। यही वो मानसिकता है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। मॉर्गन का ये प्रारंभिक संघर्ष हमें ये समझाता है कि सपनों का सफर कभी सीधा और आसान नहीं होता। इसमें धैर्य चाहिए, और धैर्य का मतलब ये नहीं कि चुपचाप इंतजार करें। धैर्य का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम उठाना, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। इस दौर में उन्होंने एक और चीज सीखी, सीखने की भूख। वे लगातार थिएटर से जुड़े रहे, नए किरदारों का अभ्यास करते रहे और खुद को निखारते रहे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगर वे हर बार रिजेक्ट भी हो रहे हैं तो भी ये सीखने का मौका है। यही फर्क है सफल और असफल लोगों में। असफल लोग रिजेक्शन को अंत समझते हैं, जबकि सफल लोग उसे सबक समझते हैं। उनकी जिंदगी का ये पहला चरण हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आप अपने सपनों से जुड़े रहेंगे तो रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन ये आसान नहीं होता। इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। सोचिए, अगर मॉर्गन फ्रीमैन ने 30 साल की उम्र में ही कह दिया होता कि अब देर हो चुकी है, तो क्या होता? अगर उन्होंने ये मान लिया होता कि अब वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो दुनिया उनकी आवाज, उनकी एक्टिंग और उनकी प्रेरणा से वंचित रह जाती। यही कारण है कि उनकी कहानी हम सब के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। मॉर्गन फ्रीमैन का संघर्ष कई दशकों तक चलता रहा, लेकिन हर संघर्ष के बाद एक सुबह आती है, और यही सुबह उनके जीवन में भी आई। 1980 का दशक उनके लिए धीरे धीरे बदलाव का दौर बनने लगा। उन्होंने कई छोटे बड़े शो और फिल्मों में काम किया, लेकिन लोग उन्हें एक सीनियर एक्टर के तौर पर जानने लगे, किसी स्टार की तरह नहीं। उनका चेहरा पहचानने योग्य था, लेकिन नाम को बहुत कम लोग जानते थे। ये वो समय था जब कोई और इंसान थककर हार मान लेता, लेकिन मॉर्गन ने इसे भी यात्रा का हिस्सा माना। उनकी असली सफलता की शुरुआत तब हुई जब उन्हें 1987 में फिल्म स्ट्रीट स्मार्ट में एक पिंप का किरदार निभाने का मौका मिला। यह किरदार छोटा था, लेकिन मॉर्गन ने इसे इतनी गहराई और ईमानदारी से निभाया कि सभी का ध्यान उनकी ओर गया। इस फिल्म ने उन्हें आलोचकों की नजर मिला दिया। उन्हें अकेडमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। ये उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक था। लेकिन ध्यान रहे, ये सफलता उन्हें तब मिली जब उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। सोचिए, जब दुनिया कह रही थी कि अब देर हो चुकी है, मॉर्गन फ्रीमैन ने साबित कर दिया कि सफलता का कोई टाइम टेबल नहीं होता। उन्होंने ये दिखा दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने ये साबित किया कि सपनों को पकड़ कर रखने वाले ही अंततः जीतते हैं। इसके बाद उन्होंने ड्राइविंग मिस डेजी और ग्लोरी जैसे फिल्मों में शानदार भूमिकाएं निभाई। इन फिल्मों ने उनकी पहचान और मजबूत की। धीरे धीरे हॉलीवुड को यह समझ आने लगा कि ये इंसान सिर्फ एक्टर नहीं है, ये एक लेजेंड बनने वाला है। उनकी आवाज इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि लोग उन्हें गॉड्स वॉइस कहने लगे। उनकी एक्टिंग में इतनी ईमानदारी थी कि दर्शक किरदार को भूलकर उन्हें किरदार के रूप में देखने लगते। ये दौर हमें एक और अहम सबक देता है, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी। लगातार मेहनत करना, चाहे मौके छोटे हों या बड़े, अंततः आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मॉर्गन फ्रीमैन ने कभी ये नहीं सोचा कि छोटा रोल क्यों करना है। उन्होंने हर रोल को एक अवसर की तरह लिया और उसी ने उन्हें महान बना दिया। 1990 और 2000 का दशक मॉर्गन फ्रीमैन के लिए सुनहरा साबित हुआ। उन्होंने द शॉशैंक रिडेम्पशन, 7, ब्रूस ऑलमाइटी और $1 मिलियन बेबी जैसी फिल्मों में काम किया। शॉशैंक रिडेम्पशन में उनकी भूमिका आज भी सिनेमा इतिहास की सबसे यादगार भूमिकाओं में गिनी जाती है। ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन बाद में जब लोगों ने इसे टीवी और डीवीडी पर देखा तो ये फिल्म क्लासिक बन गई। इस फिल्म ने मॉर्गन फ्रीमैन को हमेशा के लिए एक अलग पहचान दिलाई। $1 मिलियन बेबी में उनकी भूमिका के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। ये वो मुकाम था जब दुनिया ने उन्हें सिर्फ एक अच्छे एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि हॉल ऑफ फेम कलाकार के रूप में स्वीकार कर लिया। सोचिए, जिस इंसान ने 50 साल तक छोटे मोटे रोल किए, उसी इंसान ने बाद में ऑस्कर जीता। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मेहनत देर से सही, लेकिन रंग जरूर लाती है। उनकी आवाज और उनकी नैरेशन स्किल्स इतनी अनोखी थीं कि डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स और फिल्मों में नैरेशन के लिए सबसे पहले उनका नाम लिया जाने लगा।
लोग कहते थे कि अगर भगवान की आवाज होती तो वो मॉर्गन फ्रीमैन जैसी होती। मार्च ऑफ द पेंगुइन्स जैसी डॉक्यूमेंट्रीज उनकी आवाज की वजह से अमर हो गई। यहां से हमें यह सबक मिलता है कि आपकी एक खासियत, आपका एक टैलेंट, अगर आप उसे लगातार निखारते रहें तो वो आपको दुनिया में अनोखा बना देता है। इस दौर में मॉर्गन फ्रीमैन की जिंदगी हमें यह भी दिखाती है कि सफलता कभी भी अचानक नहीं आती। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि वो रातों रात स्टार बन गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस रात तक पहुंचने में 40 साल का संघर्ष था। यही फर्क है लोगों की सोच और हकीकत में। सफलता एक लंबी प्रक्रिया है और ये तभी मिलती है जब आप अपने सफर को धैर्य के साथ तय करते हैं। आज की दुनिया में जब कोई इंसान 2-3 साल में ही हार मान लेता है, मॉर्गन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि लगातार संघर्ष और लगातार सुधार ही असली सफलता की चाबी है। उन्होंने यह भी साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। जब लोग 50 की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, मॉर्गन फ्रीमैन ने अपने करियर का सुनहरा अध्याय शुरू किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपके सपने जिंदा रह सकते हैं। उनकी जिंदगी का ये दूसरा चरण हमें ये सिखाता है कि कोई भी रिजेक्शन, कोई भी कठिनाई, कोई भी देर आपकी जीत को नहीं रोक सकती। अगर आप धैर्य रखते हैं और मेहनत जारी रखते हैं तो एक दिन आपका समय जरूर आएगा। मॉर्गन फ्रीमैन की जिंदगी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण यह साबित करता है कि सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। कई लोग मानते हैं कि जीवन में चमकने का समय केवल युवावस्था में होता है, लेकिन फ्रीमैन ने यह भ्रम तोड़ दिया। जब ज्यादातर लोग ये सोचने लगते हैं कि उनका सुनहरा समय निकल चुका है, तब फ्रीमैन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल की। ये दौर हमें ये सिखाता है कि कभी भी देर नहीं होती और मेहनत तथा जुनून कभी व्यर्थ नहीं जाते। साल 1987 में जब मॉर्गन फ्रीमैन 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे, तब उन्हें फिल्म स्ट्रीट स्मार्ट में एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण रोल मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय ने आलोचकों और दर्शकों दोनों का ध्यान खींचा। उन्होंने एक पिंप का किरदार निभाया जो बेहद कठिन और संवेदनशील था। इस रोल के लिए उन्हें अकेडमी अवार्ड्स में नामांकन मिला। सोचिए, जिस उम्र में कई लोग सेवानिवृत्ति की बातें सोचते हैं, उस उम्र में किसी को पहली बार ऑस्कर नामांकन मिलना कितना अद्भुत है। यही वो क्षण था जिसने साबित किया कि धैर्य रखने वालों को जीवन हमेशा कुछ बड़ा लौटाता है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आने वाले सालों में फ्रीमैन ने लगातार ऐसी भूमिकाएं निभाईं जो न केवल मनोरंजन करती, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर कर देती। ड्राइविंग मिस डेज़ी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। ये फिल्म न सिर्फ व्यावसायिक रूप से सफल हुई, बल्कि इसे ऑस्कर भी मिला। फ्रीमैन का किरदार आज भी सिनेमा प्रेमियों की यादों में दर्ज है। इस सफलता ने उन्हें वो स्थान दिलाया जिसका वो दशकों से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उनका करियर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1994 की शॉशैंक रिडेम्पशन ने तो उन्हें अभिनय की दुनिया का लेजेंड बना दिया। ये फिल्म आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म में फ्रीमैन ने रेड नामक किरदार निभाया, जिसने लोगों को जीवन, उम्मीद और धैर्य का सच्चा अर्थ समझाया। रेड का संवाद और फ्रीमैन की गहरी, स्थिर आवाज ने पूरी दुनिया के दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। यहां पर यह समझना जरूरी है कि फ्रीमैन सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, बल्कि अपने हर किरदार को जीवन का दर्शन बना देते थे। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में फ्रीमैन ने एक के बाद एक यादगार भूमिकाएं निभाईं। 7, अमिस्टाड, ब्रूस ऑलमाइटी और $1 मिलियन बेबी जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय का पर्याय बना दिया। 2004 में $1 मिलियन बेबी के लिए उन्हें ऑस्कर मिला। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। सोचिए, जब अधिकांश लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर आराम की तलाश में होते हैं, तब फ्रीमैन ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार जीता। ये साबित करता है कि सफलता का कोई उम्र सीमा नहीं होती। फ्रीमैन की पहचान केवल उनके अभिनय तक सीमित नहीं रही। उनकी गहरी और प्रभावशाली आवाज ने उन्हें नैरेटर और वॉइस आर्टिस्ट के रूप में भी मशहूर किया। डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों में उनकी आवाज ने मानो एक नई जान डाल दी। उनकी आवाज आज भी प्रेरणा का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें यह समझाता है कि इंसान के भीतर मौजूद गुण और प्रतिभाएं केवल एक ही दिशा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद को खोजते रहेंगे
तो आप में छिपी कई शक्तियां बाहर आएंगी। मॉर्गन फ्रीमैन का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि असफलताओं और कठिनाइयों का असर तभी तक होता है जब तक हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। फ्रीमैन ने कभी असफलता को अंतिम सत्य नहीं माना, उन्होंने हमेशा इसे सुधार और नए मौके की तरह देखा। यही वजह है कि उनकी यात्रा 30-40 साल की मेहनत के बाद भी रुकने के बजाय और चमकदार होती चली गई। आज की पीढ़ी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर कुछ सालों की असफलता से हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब हमारी कोशिशों का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन फ्रीमैन की कहानी ये बताती है कि अगर आप 40, 50 या 60 की उम्र में भी अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं तो सफलता आपके पास आ सकती है। उनकी जिंदगी इस बात की जीवंत मिसाल है कि कभी भी देर नहीं होती। एक और बड़ी बात जो फ्रीमैन से सीखने लायक है वो है उनका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि उन्हें सफलता देर से क्यों मिली। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ, बल्कि उन्होंने हमेशा मेहनत जारी रखी और हर छोटे मौके को बड़े जुनून से निभाया। यही सकारात्मकता आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रीमैन का जीवन केवल एक अभिनेता की सफलता की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की प्रेरणा है जो जीवन में देर से खिलने वाला फूल है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई तुरंत सफलता चाहता है, फ्रीमैन हमें ये सिखाते हैं कि धीमी और स्थिर गति भी हमें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। उनकी यात्रा ये भी याद दिलाती है कि उम्र केवल एक संख्या है। अगर आपके भीतर आग है तो किसी भी उम्र में आप दुनिया को बदल सकते हैं। 80 से ज्यादा की उम्र में भी फ्रीमैन आज फिल्मों में सक्रिय है और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मॉर्गन फ्रीमैन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हार मानना विकल्प नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि सफलता केवल युवावस्था में मिलती है और उम्र बढ़ने के साथ सपनों को छोड़ देना ही समझदारी है। लेकिन फ्रीमैन ने इस सोच को पूरी तरह चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि अगर आपकी अंदर की आग जिंदा है, अगर आपका जुनून मजबूत है और अगर आप धैर्य और मेहनत के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखता है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि संघर्ष हमेशा अंतिम नहीं होता। छोटे रोल्स, बार बार रिजेक्शन, गरीबी, उम्र का बोझ, ये सभी कठिनाइयां उनके रास्ते में आईं, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी पहचान मानने नहीं दिया। हर बार जब उन्हें असफलता मिली, उन्होंने उसे सीख का अवसर बनाया। यही मानसिकता उन्हें महान बनाती है। हमें यह समझना होगा कि असफलता हमारी नकारात्मक पहचान नहीं है, बल्कि ये हमें मजबूत बनाने वाला चरण है। आज की दुनिया में जब लोग जल्दी सफलता चाहते हैं और तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं, फ्रीमैन की कहानी ये दिखाती है कि धैर्य ही असली ताकत है। लगातार प्रयास करते रहना, चाहे मौके छोटे हों या बड़े, यही अंततः सफलता दिलाता है। उन्होंने अपने छोटे रोल्स को भी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया और यही लगन उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां उन्हें ऑस्कर, ग्लोबल पहचान और सम्मान मिला। उनकी आवाज और अभिनय का प्रभाव आज भी लोगों को प्रेरित करता है। हर किरदार, हर संवाद, हर नैरेशन में वे अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। शॉशैंक रिडेम्पशन, ड्राइविंग मिस डेजी जैसी फिल्मों में उनके किरदार केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि दर्शकों को जीवन, उम्मीद, धैर्य और इंसानियत का संदेश देते हैं। यही शक्ति उन्हें दुनिया भर में एक लेजेंड बनाती है। उनकी जिंदगी ये भी सिखाती है कि उम्र केवल एक संख्या है। चाहे आप 20 साल के हों या 60 के, आपके सपने जिंदा हैं तो उन्हें पूरा करना संभव है। अगर आप में जुनून और धैर्य है तो किसी भी उम्र में आप दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। यही सबसे बड़ा संदेश है। देर कभी बाधा नहीं है, केवल सोच की सीमा बाधा बनती है। उनकी जिंदगी से हम ये भी सीखते हैं कि अपने गुण और प्रतिभा को पहचानो और उसे लगातार निखारते रहो। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मौके नहीं मिल रहे तो उन्हें और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्रीमैन ने दिखाया कि लगातार सीखते रहना, मेहनत करते रहना और अपने हुनर को परखते रहना ही अंततः सफलता दिलाता है। आज के समय में जब लोग जल्दी सफलता चाहते हैं और तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं, फ्रीमैन की कहानी ये दिखाती है कि धैर्य ही असली ताकत है। लगातार प्रयास करते रहना, चाहे मौके छोटे हों या बड़े, यही अंततः सफलता दिलाता है। उन्होंने अपने छोटे रोल्स को भी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया और यही लगन उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां उन्हें ऑस्कर, ग्लोबल पहचान और सम्मान मिला। उनकी आवाज और अभिनय का प्रभाव आज भी लोगों को प्रेरित करता है। हर किरदार, हर संवाद, हर नैरेशन में वे अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं।
शॉशैंक रिडेम्पशन, ड्राइविंग मिस डेजी जैसी फिल्मों में उनके किरदार केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि दर्शकों को जीवन, उम्मीद, धैर्य और इंसानियत का संदेश देते हैं। यही शक्ति उन्हें दुनिया भर में एक लेजेंड बनाती है। उनकी जिंदगी ये भी सिखाती है कि उम्र केवल एक संख्या है। चाहे आप 20 साल के हों या 60 के, आपके सपने जिंदा हैं तो उन्हें पूरा करना संभव है। अगर आप में जुनून और धैर्य है तो किसी भी उम्र में आप दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। यही सबसे बड़ा संदेश है। देर कभी बाधा नहीं है, केवल सोच की सीमा बाधा बनती है। उनकी जिंदगी से हम ये भी सीखते हैं कि अपने गुण और प्रतिभा को पहचानो और उसे लगातार निखारते रहो। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मौके नहीं मिल रहे तो उन्हें और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्रीमैन ने दिखाया कि लगातार सीखते रहना, मेहनत करते रहना और अपने हुनर को परखते रहना ही अंततः सफलता दिलाता है। आज के समय में जब युवा जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं और तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं, फ्रीमैन की कहानी ये दिखाती है कि धैर्य ही असली ताकत है। लगातार प्रयास करते रहना, चाहे मौके छोटे हों या बड़े, यही अंततः सफलता दिलाता है। उन्होंने अपने छोटे रोल्स को भी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया और यही लगन उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां उन्हें ऑस्कर, ग्लोबल पहचान और सम्मान मिला। 16 साल होने के बाद भी मॉर्गन फ्रीमैन की ताकत नहीं घटी। वे आज भी अपने काम से प्रभाव डाल रहे हैं। दर्शकों के मनों में आज भी उनकी वही जगह है जो पहले थी। मॉर्गन फ्रीमैन की जिंदगी ये दर्शन देती है कि हमें अपने सपनों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। देर से आए सफलता भी पूरी तरह सफलता होती है। इसलिए उनके जीवन से ये संदेश लें कि कभी देर नहीं होती, कभी हार मत मानो, अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो, लगातार मेहनत करते रहो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर की आग को जिंदा रखो। मॉर्गन फ्रीमैन की तरह आप भी किसी दिन अपनी सफलता की कहानी दुनिया के सामने ला सकते हैं और अपनी प्रेरणा से कई अन्य लोगों को आगे बढ़ने की राह दिखा सकते हैं।